दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी की तिजोरी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब निया ने एक प्रतिष्ठित कॉलोनी में अपना घर खरीदा और हंसी खुशी से सकते हुए निया ने अपने नए घर में प्रवेश किया। निया की शादी को 5 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन अपने खुद का आशियाना लेने का सपना अब कहीं जाकर पूरा हुआ था। देखते ही देखते आस पास के लोगों से भी उनकी दोस्ती हो गई, क्योंकि नेहा का स्वभाव काफी हंसमुख और मिलनसार था और वह सहजी सबसे घुल मिल जाती थी। तभी नेहा को मालूम हुआ कि उनके बगल वाले घर में उनकी ससुराल के पास ही के मिस्टर शर्मा की फैमिली भी रहती है। मिस्टर शर्मा की 3 बेटियां हैं और उनकी बीवी का देहांत हो चुका था। उनकी तीनों बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं। जब उनकी फैमिली को पता लगा कि नेहा भी वहीं से है, तो मिस्टर शर्मा की बेटियां नेहा को भाभी जी कहने लगी और अक्सर नेहा के घर आने जाने लगी। नेहा भी उनको अपनी नंदों के समान ही समझने लगी और उनसे घुल मिल गई। मिस्टर शर्मा का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल प्रभाव का था, इसलिए उनकी बेटियां अपने पिताजी से अपनी छोटी मोटी जरूरत के पैसे मांगने से हिचकिचाती थी। इसलिए वह अक्सर हर छोटी चीजों के लिए नेहा से कहती, भाभी जी आपकी स्कूटी दे दो प्लीज, और कुछ पैसे भी दे दीजिए। मेरी फ्रेंड का बर्थडे है ना, और आप तो जानती ही हैं हमारे पापा के स्वभाव को। पापा तो देंगे नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने उनसे पैसे मांग लिए थे। हम आपके पैसे धीरे धीरे करके दे देंगे, बस 2000 की तो बात है, दे दीजिए भाभी जी प्लीज। इतना सब सुनते ही नेहा भावुकतावश उनको कुछ पैसे ये सोचकर दे देती कि चलो कोई बात नहीं, बिना माँ की बच्ची है, इनका भी मन करता होगा अपनी दोस्तों के साथ घूमने का। अगर इनकी माँ जिंदा होती तो अपनी माँ से ही मांग लेती। लड़कियों को अब ये बात तो बखूबी पता चल गई थी कि भैया एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर हैं और अच्छा खासा कमा लेते हैं, इसलिए वे सभी बहनें नेहा की जमकर चापलूसी करती और खूब फायदा उठाती। नेहा भी झट से पैसे निकालकर लड़कियों को दे देती और सोचती, कोई बात नहीं, लड़कियां ही तो हैं और ननंद समान हैं, क्या फर्क पड़ता है। उन लड़कियों को नेहा की हर चीज का पता लग गया था कि नेहा कौन सी लॉकर की चाबी कहाँ रखती है, क्योंकि नेहा उनके सामने ही अपनी अलमारी का लॉक खोलकर और पैसे निकालकर उन्हें अक्सर दिया करती थी और चाबी को वहीं एक टेबल की दराज में रख देती थी। तभी एक दिन नेहा को किसी काम से अपने मायके जाना पड़ा। नेहा अपनी मोबेली नंदों को बोलकर चली गई कि थोड़ा घर का ध्यान रखना, मैं शाम तक लौट आऊंगी। वह कहने लगी, भाभी जी आप चिंता मत करो, हम पूरा ध्यान रख लेंगे। उन लोगों के मुंह से इतना सुनते ही नेहा तो निश्चित होकर अपने मायके के लिए रवाना हो गई। जब नेहा वापस शाम को लौटी तो उसे अपने मुख्य द्वार का ताला खुला हुआ मिला। नेहा जैसे ही घर के अंदर घुसी तो वह अपने घर का हाल देखकर हरत भरत रह गई, क्योंकि घर का सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा था और उसकी अलमारी के सारे कपड़े कमरे में बिखरे हुए थे और उसके सारे गहनों के खाली डिब्बे भी अलमारी से बाहर मिले, जबकि अलमारी का लॉक बंद मिला और सबकी चाबी भी उसी दराज में मिली जहाँ अक्सर नेहा रखती थी। नेहा ने फटाफट लड़कियों को आवाज लगाई और कहने लगी कि मेरे घर में चोरी हुई है, क्या आप लोगों को कुछ पता है कि कौन
घुसा है मेरे घर में और मेरा तो मुख्य दरवाजे का ताला भी खुला हुआ था। तभी उन लड़कियों ने कहा, माफ करना भाभी जी, आज हमें कोई जरूरी काम हो गया था, कहीं हम चले गए थे, इसलिए हमें नहीं पता, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। नेहा को उन लड़कियों के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लगे, क्योंकि बातें करते वक्त उनकी नजरें बार बार इधर उधर हो रही थी और उनके माथे पर आए पसीने ने उनकी सारी कहानी खुद ही बयां कर दी थी। नेहा को ये अंदाजा हो गया था, हो ना हो ये सब इन्होंने ही किया है, क्योंकि इन लड़कियों के सिवाय तो मेरा कहीं भी आना जाना ही नहीं है और मेरी साबिया की जानकारी भी इन्हीं को ही है। फिर तो नेहा ने उन लड़कियों से ज्यादा बात नहीं की और फटाफट अपने पति को फोन किया और उन्हें उस समस्या से अवगत कराया। नेहा के पति ने कहा कि नेहा, तुम किसी भी सामान को मत छूना और मैं भी पुलिस को कॉल करता हूँ। और नेहा ने अपने पति के कहे अनुसार किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया। पुलिस भी नियत समय पर पहुंच गई और नेहा से कहने लगी कि आपने किसी सामान को छुआ तो नहीं है ना? नेहा कहने लगी, जी नहीं। तब वे कहने लगी, फिर तो फिंगरप्रिंट से सबका पता लग जाएगा। फिंगरप्रिंट की एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया। आस पड़ोस के सभी लोगों के फिंगरप्रिंट लिए गए। नेहा को जोरों का झटका तब लगा जब उनकी पड़ोस की तीनों लड़कियों के फिंगरप्रिंट मैच हो गए। लड़कियां जोरों से रोने लगी और कहने लगी, हमने कुछ भी नहीं किया है, ये सब झूठ है, हमें फंसाया जा रहा है। लेकिन जब पुलिस वालों ने उनका घर की तलाशी की तो नेहा के गहने उन्हीं के घर में मिले। नेहा ने अपना सिर पकड़ लिया और उन लड़कियों से कहने लगी, इतना बड़ा सल क्यों किया तुम लोगों ने मेरे साथ? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ये सब करोगी। मेरे भरोसे को तुमने पल भर में ही सकनासुर कर दिया, जबकि मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम लोगों ने मेरा ये फायदा उठाया। पुलिस ने बरामद किए हुए सारे गहने नेहा को दे दिए और साथ ही साथ उन लड़कियों पर भी उचित कार्रवाई की गई। मिस्टर शर्मा बहुत शर्मिंदा हो गए अपनी लड़कियों के करतूत पर और अपनी लड़कियों को जोर से तमाशा भी मार दिया सभी के सामने, क्योंकि पूरे मोहल्ले में उनकी बेइज्जती जो हो गई थी। काश ये तमाशे मिस्टर शर्मा ने उन्हें पहले ही लगा दिए होते और उनकी छोटी मोटी जरूरतों के लिए पैसे दे दिए होते तो उनकी लड़कियां ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचती और मोहल्ले में भी इनकी उतनी थू थू नहीं होती। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। आजकल किसी की भी मदद करो और भरोसा भी काफी सोच समझ कर ही करना चाहिए और बार बार किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वे मदद मांगने के आदी हो जाएंगे और हर रोज अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी बार बार आपको परेशान करेंगे। नेहा के साथ जो भी ऐसा ही कुछ हुआ है, इसलिए किसी को भी इतनी अहमियत ना दे कि वे आपका नाजायज फायदा उठा सके और चोरी जैसी शर्मनाक घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। इसलिए मदद करे, लेकिन एक हद तक, वरना तो नेहा की तरह धोखा भी मिल सकता है। खुशकिस्मती से नेहा के पति की समझदारी से उन्हें अपने सारे गहने और पैसे वापस मिल सके। क्या नेहा ने उनको सजा दिलवाकर सही किया? ये दोस्तों आपको कैसा लगा उस लड़कियों को सजा देकर? दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों कहानी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।